안녕하세요 여러분। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हाउ टू रीड। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू रीड, यानी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को क्या पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल पढ़ा था, तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल का साउंड आ गया होगा अब तक आप लोगों को। तो कॉन्सोनेंट का आपने देखा था कि दो साउंड वाले भी कॉन्सोनेंट थे, दो साउंड वाले भी कॉन्सोनेंट थे। हाँ, तो उसका फर्स्ट साउंड एंड सेकेंड साउंड, दो साउंड था, मैंने बताया था। जैसे कियक का, कियक का, रियल का, और क्या कहते हैं, पियप का। ठीक है, ये सारा साउंड दो साउंड वाले थे। तो अब हमको कहाँ क पढ़ना है, कहाँ ग पढ़ना है। था साउंड ये था ना, क एंड ग, कियक का साउंड दो साउंड था। तो कब हम क पढ़ेंगे, कब हम ग पढ़ेंगे? क का साउंड जो होता है सेंटेंस में हम कैसे पढ़ेंगे, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं बहुत कुछ ऐसा बताऊंगी जो आप खुद से भी पढ़ना सीख जाओगे कोरियन। ठीक है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी कि आप कैसे गलत पढ़े हो, सही पढ़े हो, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कुछ धीरे धीरे मैं अपने वीडियो में आपको ऐसे ऐसे रूल्स बताऊंगी जिससे आप खुद ही कोरियन को अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि कोरियन पढ़ने का तरीका होता है, सबका साउंड अलग भी होता है। इसीलिए मैं ये आप वीडियो पे बने रहे, मैं धीरे धीरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले, और मैं अपने चैनल पे सारे वो चीज़ बता दूंगी जिससे आप खुद से कोरियन को पढ़ना और लिखना सीख जाओगे। और हाँ, प्रोनाउंसिएशन भी सीख जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लिखते कुछ और हैं, और उसका जो होता है बोलने का तरीका, वो साउंड चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये सारा चीज़ मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, ओके। चलो, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ कॉन्सोनेंट से, और कैसे हम शुरू करते हैं पढ़ना वर्ड को, ये जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि कियक, इसका क्या क्या साउंड था कॉन्सोनेंट का। हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, ये आज का हमारा टॉपिक है कि हम पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो जब क एंड ग था इसका, फिर दूसरा था चियत। चियत का क्या था? च और ज। थर्ड क्या था हमारा? पियप। इसका था प एंड ब। फिर क्या था हमारा? तिगत। इसका त एंड द, और एक था हमारा रियल, जिसका र एंड ला। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं कि देखो इसका कियक, ये कोरियन में कियक, नियन, रियल, तिगत बोलते हैं जैसे, लेकिन हम सेंटेंस में कियक यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको क और ग, ये साउंड हमारा आता है, ताकि हम सेंटेंस में या वर्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब खायो लिखना होगा तो कियक नहीं लिखेंगे ना, खायो लिखेंगे, तो क साउंड आएगा हमारा। और ध्यान रखना, जो डबल वाले साउंड है, जैसे डबल कियक था, डबल तियत था, डबल चियत था, और डबल पियप था। डबल सियत भी होता है, लेकिन उसका साउंड चेंज नहीं होता है। इसका पूरा साउंड क होता है, इसका साउंड होता है त होता है, और इसका च होता है, और इसका क होता है। इन सब का साउंड ना चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे इसका क है, अगर मैं बोलूं कि आपको खायो लिखूं, खायो, खायो टू गो, खायो टू गो होता है। ठीक है, इसका वर्ब क्या होता है? खादा। इसका वर्ब खादा होता है, खादा होता है। तो मैंने बहुत सारे सेंटेंस में बताया होगा कि जैसे मैं बता भी देती हूँ इसमें कि छनन देहात्योए खायो, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ।
ठीक है। छिगम अभी, छनन मैं, छिगम छनन, चलो मैं लिख देती हूँ, छिगम छनन सिक्तांगे हामनीदा। यानी कि मैं अभी कहाँ जाऊंगी, सिक्तांग रेस्टोरेंट जाऊंगी, मैं अभी रेस्टोरेंट जाऊंगी, तो खामनीदा हो गया। ये खायो क्या इनफॉर्मल फॉर्म है, खादा है। अब इसको हम गायो या कायो नहीं पढ़ते हैं, हम इसको गायो या कायो नहीं पढ़ते हैं, हम इसको गायो या कायो ये हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे इसको, हम इसको पढ़ेंगे खायो। ये हमारा साउंड आपने सुना होगा, ड्रामा वगैरह देखते होगे तो यही सुना होगा, या खा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी सुना होगा। तो देखो क्या होता है कि इसका जब भी जो फर्स्ट साउंड होता है ना, क और ख के बीच का होता है, तो इसलिए ख साउंड आता है, ठीक है। क का जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, खायो बोलते हैं, गादा या कादा नहीं बोलते हैं, इसको खादा बोलते हैं, यानी खायो बोलते हैं, खमीदा बोलते हैं, राइट। अब देखो आप, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, कियक का क्या एग्जाम्पल है, कियक का एग्जाम्पल है हमारे पास, कियक का एग्जाम्पल, क एंड ग का एग्जाम्पल क्या है। देखो पहला क्या है, पहला है तो जैसे मैंने बताया था ना, खादा पढ़ेंगे, इसको खादा पढ़ेंगे, इसको खादा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसका साउंड कहाँ पे चेंज हो जाता है, पश्चिम, मेरे ख्याल से पश्चिम वाला मैं आपको छोड़ देती हूँ, अभी पश्चिम वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट है खागू। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ग आ गया, तो इसको हम पढ़ते हैं खागू, खागू पढ़ते हैं, नॉट कि इसको खा गा पढ़, इसको खा गू पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका साउंड क्या हो रहा है, ग हो जा रहा है, यहाँ पे इसका साउंड ख हो जा रहा है, यहाँ पे इसका साउंड क्या हो जा रहा है, ख, यहाँ पे इसका साउंड ग आ जा रहा है, राइट। यहाँ पे इसका साउंड क नहीं आ रहा है, ना ही ख आ रहा है। अब देखो क्या है इसका रूल, कि इसके पहले भी वॉवेल है और इसके बाद भी वॉवेल है, ठीक है। पहले भी क्या है, वॉवेल है, और इसके बाद भी वॉवेल है, इसलिए इसका कौन सा साउंड आएगा, क का सेकेंड साउंड, यानी ग साउंड आएगा। इसको पढ़ेंगे हम खागू, तो क्या पढ़ेंगे, खागू, इसको खादा, इसको खागू। इसके बाद भी वॉवेल है, इसलिए हम उसको क्या पढ़ेंगे, खागू, खादा, खागू। यहाँ साउंड हमारा चेंज आ गया। और एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, गोगी या खोगी, होगी, यहाँ पे साउंड ग आ जाएगा, यहाँ पे क आ जाएगा। और जैसे जैसे सेंटेंस में पढ़ते हैं तो इसका यहाँ पे कभी कभी साउंड चेंज होगा, वो सेंटेंस बनाने पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या साउंड चेंज होगा। अगर आप सीखते जाओगे तो खुद समझ में आ जाएगा, मतलब कि हाँ कैसे पढ़ना है, तो इसलिए आप देखते रहो। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम गोगी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तो क और ग का हो गया। तो क्या था हमारा रूल, कि अगर क और ग वाला दो साउंड वाला आता है कॉन्सोनेंट, तो दो साउंड वाले कॉन्सोनेंट में फर्स्ट जो रहता है हमारा इनिशियल साउंड जो रहता है, यानी फर्स्ट साउंड जो रहता है, इसका ख आता है, ग और क नहीं बोलते हैं, क और ख के बीच का ख साउंड आता है, खादा, नॉट गादा और कादा, ठीक है। और अगर जब ग साउंड कब आता है, ग साउंड जब आता है कि जब इसके पहले भी वॉवेल है, ग के पहले भी वॉवेल है, ग के बाद भी वॉवेल है, तो इसका साउंड ग साउंड आता है, नहीं इसका सेकंड साउंड ग आता है। ये आपको
पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हम आते हैं नेक्स्ट क के बाद है हमारा दूसरा साउंड। त भी होता है ना दूसरा साउंड, त या च जो भी लो, त साउंड है हमारा। इसका त है और इसका सेकेंड साउंड होता है द, राइट। द एंड द, ये दो साउंड हमने देखा था। तो इसका भी रूल सबका सेम है कि इसके बाद देखो, जैसे इसका देखो था सी, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है था दा, ठीक है। अब ये जो थ है, ये थ का साउंड चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर थ है। आपने कॉन्सोनेंट में पढ़ा होगा, इसका साउंड थ होता है, तो ये साउंड थ ही रहेगा। तो इसमें अब देखो क्या है कि इस यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, थासी, तो है साउंड, द इनिशियल साउंड और इसका द है, लेकिन हम तासी या दासी नहीं पढ़ रहे हैं इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, थासी। सेम रूल होता है, क और ख के बीच वाला साउंड थ, तो यानी थ आएगा और इसको सी, स का साउंड चेंज नहीं होता है, इसलिए थासी पढ़ रहा है, ठीक है। ना ही दासी पढ़ेंगे और ना ही तासी पढ़ेंगे, थासी एंड थासी। एंड ये क्या है, थ, ये तो थ है, इसका थ साउंड थ ही रहेगा, लेकिन इसका यहाँ साउंड चेंज हो गया। यहाँ पे थ पढ़ रहे थे, यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, द, इसका सेकेंड साउंड आ रहा है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट साउंड आ रहा था, यहाँ पे इसका सेकेंड साउंड आ रहा है, इसलिए इसको दा पढ़ेंगे, था दा, थासी अगेन एंड था दा टू राइड, ठीक है। समझ में आ गया। इसका भी सेम रूल है कि अगर इसके पहले वॉवेल और इसके बाद वॉवेल हुआ तो इसका क्या होता है, इसका सेकेंड जो होता है, सेकेंड साउंड आता है द, त वाले का। तो ये ट, ये हमारा कौन कौन सा क्लियर हो गया, त क्लियर हो गया, क क्लियर हो गया, त क्लियर हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट प। अब हमारा थर्ड है प। प का भी दो साउंड होता है, प एंड ब। प का भी दो साउंड होता है, प एंड ब, ठीक है। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है फादा, ठीक है। तो फादा यहाँ पे भी वही फ का साउंड आएगा, ना ही इसका प साउंड आएगा, ना ही ब। फर्स्ट साउंड क्या आता है, फ, और फ के बीच का साउंड फ आता है, इसका द, ये तो द है क्योंकि इसके आगे पीछे है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, थूबू। यहाँ पे इसका सेकेंड साउंड आ रहा है बू, ब, थूबू, क्योंकि इसके पहले भी वॉवेल है और इसके बाद भी वॉवेल है, इसलिए इसका सेकेंड साउंड होगा, ठीक है। तो रूल हो गया, ये हमारा ब का हो गया। थर्ड, फोर्थ साउंड है हमारा च। च का क्या होता है, च का साउंड होगा च एंड ज। च एंड ज में, च एंड ज का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऐसे छादा और मोजा, ये दो हमारा एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम है, च और छ के बीच का साउंड है, छ और छ के बीच का साउंड है, हाँ। तो छ, छा, दा, छा, दा, द, और इसका यहाँ क्या आ गया, मु, जा। यहाँ पे क्या आ रहा है साउंड, ज, इसका सेकेंड साउंड आ रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे छ, यहाँ पे ज, क्यों, क्योंकि इसके पहले वॉवेल है, इसके बाद भी वॉवेल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा च, ठीक है। ये चार साउंड का, ये जो चार हैं, चार जो हमारे थे, जो हमने अभी सीखा, क, त, प, च, ये चारों का तो रूल एक ही अप्लाई होता है, लेकिन ध्यान रहे रियल में हमेशा उल्टा होता है, रियल में हमेशा उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अब देखो रियल का साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड र और ल, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें थोड़ा सा, और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा
चलो साराम, और फिर अब देखो इसका साउंड देखो, यहाँ है साल, साल है, इसका साउंड क्या आ रहा है हमारा ल। ल हमारा क्या है, सेकेंड साउंड, ये हमारा सेकेंड साउंड है। रियल में हमेशा ही उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है इन चार से, क्योंकि इसका जो फर्स्ट साउंड है रियल है और सेकेंड साउंड क्या है, ल है, ठीक है, र है और ल है, फर्स्ट साउंड र और सेकेंड साउंड ल है, तो इसमें इसका उल्टा होता है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें इसके आगे पीछे कुछ है नहीं, लेकिन इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, सा राम, र आ रहा, ये फर्स्ट साउंड है ना, र, रामयन, पढ़ रहे ना, देखो रामयन, साराम और साल, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, इसके आगे पीछे है कुछ भी वॉवेल नहीं है, ठीक है, इसमें इसका सेकंड साउंड ल आ रहा है, लेकिन इसके आगे पीछे वॉवेल है, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, र आ रहा है, जो कि र है हमारा फर्स्ट साउंड। बाकी सब में क्या होता था, अगर किसी के आगे पीछे वॉवेल आ जाता है तो उसका सेकेंड साउंड होता है, और इसमें रियल में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि जस्ट अपोजिट। तो हमने क्या जाना, क्या सीखा, याद करने वाली बातें हैं, ध्यान देना, ये सब याद रखोगे तो कभी गलत नहीं पढ़ोगे। क, त, प एंड ज, इन चारों में क्या रूल लागू होता है कि अगर पहले वॉवेल होता है और फिर वॉवेल और उसके बाद भी वॉवेल होता है, तो क्या होता है, इसका सेकेंड साउंड यूज होता है, इसका सेकेंड साउंड यूज होता है। जैसे खागू, खागू मीन्स फर्नीचर, ठीक है, थूबू, खागू, बू, तोबू, मोजा और जी, खागू, तूबू, ब आ रहा है साउंड, यहाँ ग आ रहा है साउंड, यहाँ ज आ रहा है साउंड, मोजा और आबोजी। अच्छा, आबोजी, ज साउंड आ रहा है, कौन सा बचा हमारा, ख बच गया। अच्छा, फादा, द साउंड आ रहा है, फादा, है ना, सेकेंड साउंड सबका। तो ये आपका तो ये हो गया। और रियल में क्या है, रियल में अपोजिट होता है, इन चारों के अपोजिट होता है। रियल, ओनली रियल, रियल में अपोजिट, इसका अपोजिट फर्स्ट साउंड में, फर्स्ट साउंड कब होता है, जब इसके पहले वॉवेल होता है और बाद में वॉवेल होता है। नहीं तो अगर सिर्फ बिना वॉवेल के रहता है तो इसका ल साउंड होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, एग्जाम्पल के लिए है साल, क्योंकि इसके पहले वॉवेल नहीं है, इसके पहले वॉवेल नहीं है तो इसका ल साउंड आएगा। और अगर लिखेंगे हम साराम तो र साउंड आ रहा है। तो ऐसी ही चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और
वीडियो को पूरा देखेंगे तभी सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कुछ बातें लास्ट मतलब बाद में ही पता चलती है, उसका रिजल्ट आता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। सीखने के लिए देखते रहें, सीखते रहें। 감사합니다।